या हमारा हारमोनियम मास्टर भैया सुल्तान जी एक ठे बड़ी सुंदर गीत बजावत हवन। कुछ दिन पहले से बड़ा तहलका मचौले बा मार्केट में। कौन गीत बा? अरे आजकल रहे दरजा जी, अरे आजकल रहे दरजा जी, काल्हे तू ले ली हम जी। यही बात है। जय हो। अरे आजकल रहे दरजा जी, काल्हे तू ले ली हम जी। तोहर चढ़ल जवानी नहीं घाटा, तोहर चढ़ल जवानी नहीं घाटा, बथता अरे बथता 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 कमरिया ए राजा बथता 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 कमरिया ए राजा बथता। बथता बथता आइए। बहुत अच्छे। साथियों, मैं उमेश बिहारी गायक घोसी पकड़ी मऊले सबसे पहले आप सबके चरणों में सिर झुका के प्रणाम करता हूं और घोसी दीवाल घटना में मरे हुए लोगों को सशक्त नमन करता हूं तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मालिक से निवेदन करता हूं वो आत्मा जहां कहीं भी हो उस आत्मा को शांति प्रदान हो। एक ऐसा घटना मित्रों, घोसी का दीवाल घटना जो सबके दिल को झकझोर के रखा है, इसलिए कवि जी भाव दिए हैं, सुनेंगे। बड़ी दर्द भरी कहानी है और कवि जी इशारा किए हैं भगवान के प्रति। कवि लिखे हैं, क्या लिखे हैं? क्या लिखूं क्या कहूं वो भी किससे कहूं, खुद बनाने वाला ही बिगाड़न चला। ख्वाब का है महल दिल में कोई सजा, तो कोई उसके जड़ को हिलाने चला। गम में तब्दील कर दे ये सारी खुशी, उस बेरहमी प्यासू बगाने चला। घट गई ऐसी घटना है घोसी में जो कभी खामोशी कलम रुक जाना पड़ा। घट गई ऐसी घटना है घोसी में दो, कभी खामोशी कलम रुक जाना पड़ा। एक लाइन यहां वही गजल है। कौन सी लाइन मास्टर? क्या बात है, क्या बात है। वही गजल है। कौन सी गजल है? कि मुझे लोग कहते, अरे मुझे लोग कहते है कदमों की धूल, मुझे लोग कहते। क्या बात है भाई।
छू दे, मुझे आप छू दे तो बन जाऊं फूल, मुझे आप छू दे तो बन जाऊं फूल। कितनी अच्छी लाइन लिखे हैं कवि जी। क्या क्या कर दिया है तू, क्या कर दिया तू खुशी देने वाले, क्या कर दिया है तू। बहुत अच्छे। क्या कर दिया तू खुशी देने वाले, लोग भगवान से उलाहना दे रहे हैं। का भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ क्या कर दिया तू खुशी देने वाले, क्या बात है। हाँ हाँ क्या कर दिया तू खुशी देने वाले, हाँ हाँ जहर क्यों पिलाया, जहर क्यों पिलाया, जन्म देने वाले जहर क्यों पिलाया। एक ऐसा दर्दनाक घटना आपके बीच में प्रस्तुत करने चल रहा हूं, जिसको सुनेंगे आंखों से आंसू आवे न आवे, एक बार कलेजा पिघल जाएगा। ये कैसी घटना आपके बीच में प्रस्तुत है, गौर करेंगे। कष्ट कवि को कलम रुक रुक के आज चलती है, करुणा कंदन से आवाम याह भरती है। जिला मऊ में नामी तहसील एक घोसी है, घटी घटना अचानक छा गई खामोशी है। ब्रिजेश राधे श्याम जो सहोदर पाए थे, व्यापार शोहरत में जो नाम को कमाए थे, व्यापार भाई ब्रिजेश का बेटा बलेंदु हिंदू बना, भाई ब्रिजेश का बेटा बलेंदु हिंदू बना, व्यवहार का कुशल शालीनता का सिंधु बना। साथियों, आपका दिल दिमाग लेके चल रहा हूं उत्तर प्रदेश जनपद मऊ, घोसी, जिस घोसी को राजा नहुस के नाम से लोग जानने का काम करते हैं, वही घोसी जो लोकसभा घोसी है और कल्पनाथ राय के नाम से, सुधाकर सिंह के नाम से, और वर्तमान में हम सबके लोकप्रिय चेयरमैन, जनप्रिय चेयरमैन, नौजवानों के दिल के धड़कन हमारे बड़े भैया मुन्ना प्रसाद गुप्ता जो चेयरमैन हैं, उसी घोसी की यह घटना मित्रों, एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं। नाम उनका है राधे श्याम ब्रिजेश, जो नाम के मोहताज नहीं है, मालिक ने उनको किसी प्रकार की कमी नहीं दिए हैं। अंधन सोना चांदी महल अटारी सब कुछ मालिक ने दिया है मित्रों। दोनों भाइयों का गजब नाम है, एक ही साथ लोग चलते थे, बड़ा ही जमावत था, बड़ा ही बनावत था लोगों के अंदर।
धीरे धीरे समय कुछ दिन बीता है मित्रों। राधे श्याम का भाई ब्रिजेश और ब्रिजेश का जो बड़ा बेटा है जिसका नाम बलेंदु है, धीरे धीरे बलेंदु जवानी के दहलीज पे आ गया है मित्रों। तो बलिया जनपद से तिलकहरू अइलन है दरवाजे पर ब्रिजेश गुप्ता के। तिलकहरू के बा पूजन गुप्ता की लड़की पूजा से शादी बलेंदु गुप्ता से तय हो जाती है। आज जब शादी तय हो गई भैया तो कौन दिन कौन तारीख पसदिया तय भइल बा। कभी लिखे हैं एगो गीत बा, कोनो लड़की कोनो लड़का के बहुत मानत बा, इतना मानत बा कि जबले ओके देखे ना ओकरा चैन न मिले। इतने ना ओकर फोटो रख के आ सुबह शाम ओके अगरबत्ती दिखावे आ अपने होए वाला पति के फोन करके बतावे कि ठीक ठाक बड़ा कि ना। एक दिन अपने आप हंसा था, कुछ दोस्त कल से करे मर्दे बड़ा हंसो था, का बात बा कल ही फोटो देखने मर्दे हमके पागल बना दिले बा। का कलस गीत हुए बा, कौन लाइन बा? क्या बात, बहुत अच्छे। बड़ा डीजे पे गीत के लइका गवावत हो नाचत हवन। अपने प्रेमिका के विषय में दोस्तन से बताओ तब का। अरे मान ले पिया हमके पाती, अरे मान ले पिया हमके पाती, पगली देखावे अगरबत्ती। यही है अरे बनल चाहत बाटे श्रीमती, अरे बनल चाहत बाटे श्रीमती, पगली देखावे अगरबत्ती अगरबत्ती। कौन दिन कौन तारीख बा वो बलेंदु गुप्ता के दरवाजे पे तिलकहरू आइल बना। कौन तारीख बा लिखत हम कवि का। अरे शादी वाला दिनवा रखाई, शादी वाला दिनवा रखाइल, हाय राम बजेले सहनाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे टोला मुहल्ला खुशी दिल में छाई। बहुत अच्छे। बागी बलिया वाले भी तिलक चढ़ाई। अरे सब ही डीजे पे खिलाई, अरे सब ही डीजे पे खिलाई, हाय राम बजेले सहनाई। बात को समझ ले मित्रों, 9 दिसंबर 2023 को शादी का दिन रखा गया है और 6 दिसंबर 2023 को बलेंदु गुप्ता की तिलक रखी गई है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। वो एक दिन समैया आ गई लो भैया, वो 6 दिसंबर 2023 वाला पूजन गुप्ता अपने बेटी पूजा गुप्ता का तिलक लेकर के जब चलन है भैया, मऊ जनपद घोसी में जब अलन
तो घोसी में आने के बाद रिश्तेदारों का कदर हुआ, सम्मान हुआ। छाती दूना हो गई पूजन गुप्ता के कि मैं अपने बेटी की शादी बहुत अच्छे से लड़के से कर रहा हूं। और दरवाजे पे देख रहे नेताओं का भ्रमण लगा हुआ है, अधिकारियों का भ्रमण लगा हुआ है, लोग नाचत गावत झूमत बा भैया। रात में प्रेम से तिलक चढ़ गए, तिल करू लोग अपने अपने घरे गए। धीरे धीरे 7 तारीख भी था, 8 तारीख का समय के बाद भैया 8 दिसंबर को गांव की माताएं बहनें, टोला की माताएं बहनें, रिश्तेदारी के जितना माई बहन लोग आई लहल, सब लोग इकट्ठा बा। आई इकट्ठा हो के लोग नाचत गावत बजावत बा। मित्रों, चूंकि मैं वहीं के बगल का रहने वाला हूं, मैं दोहरी घाट से आ रहा था। मैं अपने चरपहिया वाहन से देखा जा करके मैं खड़ा था, गाड़ी में बैठ के देख रहा हूं। दिन शुक्रवार है, 8 दिसंबर के समय 2:30 बजे औरतें गाती बजाती हुई चलती हैं। उस समय को भाव कवि लिखलन, एक लाइन गीत बा, कोनो गोदना गोदे वाली केहू के द्वार पर पहुंचल, केहू के बलावत पे आगा के कहतिया। का कहतिया? आइली हम पूर्व के वर से, आइली हम पूर्व के वर से, आरे घर के समानवा गोहतवा लनू हो। कहत बा, का कहत बा? आइली हम पूर्व के वर से, घर के समानवा गोहतवा लनू हो। कवि लिखे हैं भाव में, क्या लिखे हैं? 8 दिसंबर रहले, 8 दिसंबर शुक्रवार वाला दिलवा बाजा बाजेला हो। बाजा बा बहुत अच्छे लाल।
हल्दी का रस्म अदा करने के लिए नारियां चलती हैं, औरतें चलती हैं, साथ में छोटे छोटे बच्चे चलते हैं। आगे आगे ताशा बज रहा था मित्रों, और मैदापुर समसपुर गली होते हुए इस्लाम पर्ती के बगल में पोखरे में जाके औरतें वापस जब आती है मित्रों, तो कुदरत का कहर गिरना शुरू हो गया। इससे पहले आधा घंटा पहले हमारे मुस्लिम भाई लोग जनाजा लेकर के उसी रास्ते से गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसी के आधे घंटे बाद जब नर नारी हमारी माताएं बहनें उसी गली से क्रॉस हो रही थी मित्रों, तो आगे आगे ताशा बज रहा है, बाजा बज रहा है, पीछे दुल्हा है, पीछे माँ है, और भीड़ लगा हुआ है उस गली में। अचानक हुआ क्या, जरा गौर करेंगे। भाव कबली कथन विदेशिया का लाइन हो का, आए है आई तो छोड़ा के सब ही गरवा की आवती रकली, नचता गावती आवती रहली आवारतिया। मदापुर समसपुर के वही बीच गलिया में वीडियो बनावत रगले गिरले देवालिया। तक हुए कहा था टूटल या भैया के हुए को पर टूटल, अरे कितना दबा की छुरी दिहले शरीरिया। विराज सुनने वाले भाई, दादा, काका, चाचा, भैया, गजब का घटना, गजब का कहर मालिक आज हमारी माताओं बहनों के ऊपर गिराना शुरू कर दिए। जो ही आगे लोग बढ़े हैं मैदान समसपुर, इस्लामपुर पर्ती की आगे बीच गली है, उसी में लोग आते जाते हैं। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। बगल में एक दीवार है, थोड़ा पुरानी दीवार है, उसके बगल में कई ट्रक बालू रखा गया था। अभी 1-2 दिन पहले बारिश हुआ था, वो बालू में पानी समसल रहा। लड़कन के रउआ सब जनते बानी, वही दिवाली पर चढ़ के बचवा लोग वीडियो बनावत बा, तब तक अचानक दीवार चल देती है। और जब दीवार चल भैया, तो उसी दीवार में हमारी माताएं बहनें दब जाती हैं, बच्चे दब जाते हैं। चारों तरफ चिघार मचने लगा मित्रों, लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। इतना ही मतलब में सबसे पहले मैं एक बात बताने के लिए चल रहा हूं मित्रों। बताया जाता है कि न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, और बुराई पे उतर जाए तो इंसान बुरा होता है। मुसलमान भाई के लड़के उसी इस्लामपुर पर्ती पे क्रिकेट खेल रहे थे, आवाज आते ही हमारे नौजवान दौड़ पड़े। मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे नौजवानों को, और जाकर के मलबा हटाना शुरू कर दी। और तब तक घोसी के चेयरमैन नमुन्ना प्रसाद गुप्ता जी को जानकारी हुई, तमाम हमारे नेताओं को जानकारी हुई, सुधाकर सिंह से लेकर के सभी लोग, सुनील गुप्ता, हमारे तमाम साथी पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद बाबूजी मलबा तो हटने लगा, लेकिन इतना बालू था कि हटा ही नहीं जा रहा था। इसलिए कभी लिखे हैं भगवान को कोस रहे हैं, और भगवान से इशारा है कभी का। क्या इशारा है?
हाय 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 मारे भगवान काहे विधाता काहे हाँ हाँ काहे विधाता काहे गजब गिरौला हो बहुत अच्छे भाई आए हाय हाँ हाँ काहे विधाता काहे गजब गिरौला हो आलर जिंदगी आके आलर जिंदगी आके निद में सुतौला धूपली चलने मुस्लिम का लाला नावा हो बहुत अच्छे भाई खून में रंगाइल बाटे सबका बदना हो बिजली गिरौला हो आल्हर जिंदगी आके आल्हर जिंदगी आके निद में सुतौला हो बहुत अच्छे भाई भगवान को कोस रहे हैं लोग रे भगवान यह गरीब आपका क्या बिगाड़े थे मालिक क्यों इतनी बड़ी घटना कर दी बहुत बड़े बड़े तो बहुत छोटे छोटे लोग उस मलबे में दब गए एक से एक लोग हमारे मित्रों चारों तरफ चिघार मचा हुआ है मैं बता दूं मित्रों पूरा जनपद थर्रा गया कांप गया इसी घटना को सुनकर मऊ जनपद के डीएम साहब एसपी साहब जितने अधिकारी कर्मचारी थे सारे लोग लग गए और घोसी तो चेयरमैन साहब सबको लगा दिए सब लोग मलबा को हटाने लगे और जब मलबा को हटाने लगे मित्रों तो डीएम साहब जेसीबी मंगाए और जेसीबी से वो बालू हटाने लगा हटाने के बाद बाबूजी जो जैसा था वही बैटरी वाली गाड़ी पर लाद के लोग एम्बुलेंस पर लाद के कोई मऊ गया कोई आजमगढ़ गया कोई बिच्छू गया कोई लखनऊ गया सबको पठा दिया गया लेकिन मित्रों पहले दिन 6 लाश निकाली गई 6 लाश 6 औरतों की लाश निकाली गई मित्रों बाबूजी लाश गाड़ी पर खलबा सब लोग अपने परिवार के ढूंढत बा कहीं हमार बाबू तो ना दबल हो कहीं हमार बेटी तो ना दबल बा लेकिन सभी लोग उसमें दबे हैं 6 लोगों की लाश निकाली गई उसमें एक राधे श्याम शर्मा है जिनकी पत्नी बहुत ही पुजारिन थी जो पकड़ी मोड़ पे जिनकी मकान है जो कपरिया डिक रहने वाली है कितने लोगों का नाम बताऊं सब के सब लोग गोद में उठा करके लाश को रो रहे हैं डीएम साहब से लेके तमाम नेतागण समझा रहे हैं सबको मित्रों लेकिन बड़ा बुरा हाल बा लोग रोवत बा कहत बा का कहत बा पूरा परिवार तो रो ही रहा है घोसी के लोगों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहा है और उसी वक्त मैं बलुआ पोखरा पे जा रहा था जब पता चला तो मैं दौड़ते हुए आ गया अपने गाड़ी से भागते हुए आ गया मित्रों देखा जब 6 लाश को तो मुझे रह नहीं गया
मैं तो खुदे बीपी का मरीज हूं, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं वहां से भगा मित्रों। लेकिन एक चीज मैं देखा। क्या देखा? कि देखी, अरे देखी लसिया की, अरे रोवे ला लोगवा धाई धाई के कपार। देखी लसिया के, देखी लसिया के, कुछ लोगों का नाम मेरे पास है, मैं बताने चल रहा हूं। मेरी आत्मा गवाही नहीं कर रही है, मैं इसको गा नहीं रहा था, लेकिन सबके यहाँ तेरही में जब मैं गया तो लोगों ने कहा भैया कम से कम श्रद्धांजलि रूप में गीत गा दीजिए। मजबूर होकर लोगों की बात को मान करके मैं इस गीत को गा रहा हूं। कितने लोग थे? दो चार लोगों का नाम है क्या? सुखू विजय शर्मा रोवे, विजय टाकिच वाले और सुखू गौड़। सुखू विजय शर्मा रोवे, रोवे राधे श्याम हो। लसिया की देखी लसिया की, पनकावा का लोग रोवे आंसूदार। देखी लसिया के आंसूदार, देखी लसिया के। एक आजमगढ़ की पूजा और हमारे क्षेत्र की सभी औरतें ताक रही थी, जिनको बचना था। यही कहा जाता है कुदरत की लीला। जेके बच्चे के लोग आगे हो गए, जेके बच्चे के लोग पीछे हो गए। आज जिनको मरना था मित्रों बीच में हो गया। यही भगवान की लीला कही जाती है मित्रों। सबकी लाश को लेकर के लोग रो रहे हैं। नाम अभी बता दिया हूं मैं आपका। गजब तो तब हो गया मित्रों जब जेसीबी से बालू हटाया जा रहा था। उसी बालू में से एक लड़के की लाश, जिसकी उम्र 3 वर्ष है, पिता का नाम सत्यवान मौर्य है, अपने बेटे के लाश को जब देखा पागल हो जाता है। रो के कहा, क्या कहा? अरे मोरे राम, जीवन का सपना सपना हो गई। जीवन का सपना सपना, ये भैया जीवन का सपना सपना हो गई। निष्ठुर काल बनल घट गई ऐसन घटना, यह घटना यह घटना। गोद में उठा लिया अपने बेटे उस 3 वर्ष के बाबू को, रो करके बात कहा। क्या कहा? क्या कहो सो भैया, सबके आंखों में आंसू है। समझा रहे हैं डीएम साहब,
समझा रहे हैं सभी नेतागण कि तुम का नाम बताओ, बड़ा दर्द हो रहा है। डीएम सब समझाओ कि बाबू जो लिखा था हो गया, मैं तुम्हारा लड़का तो नहीं दे पाऊंगा। AK शर्मा कहते हैं मैं तुम्हारा लड़का नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना शक्ति है मैं चेयरमैन मुन्ना प्रसाद गुप्ता से कह रहा हूं, जितना व्यवस्था लग सके, तुम्हारा जितना व्यवस्था लग सके इन गरीबों की मदद करो। मुन्ना गुप्ता तैयार हैं, सारे नेता तैयार हैं। मित्रों गौर करेंगे तब रोवत हो सत्यवान मौर्य। कहता का कहता कि हमारा गोदिया बहुत दिन तक लड़का ना भइल। बाबू तू भैला तू छोड़ के हमके चले गया। कहता कि हमारा गोदिया के सुघरा ललनावा सुगनवा छोड़ के चली गई ना, के सुघरा सुगनवा गोदिया के सुघरा सुगनवा सुगनवा छोड़ के चली गई नहा। केहुए के माई गईली केहुए के दीदिया, हाय 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 ये का दीदिया माई का गोदिया, हाँ सुन बातें माई। भैया टकी के तने, भैया टकी के तने जल परनवा सुगनवा छोड़ के चली गई लाहो। बहुत प्यार करती थी माँ, पिता बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ का भी लग रहा है कि माँ भी दम तोड़ देगी। उस लड़के की माँ सत्यवान की औरत का कमर टूट गया है। जल्दीबाजी में लोग लेके पहुंचाए इधर उधर और पूरा घोसी में अफरा तफरी मच गई, पूरा घोसी जाम हो गया। मित्रों सभी लोग त्राह त्राह कर रहे हैं, कोई क्या करेगा विधि की विधान को। मित्रों गौर करेंगे, कवि लिखे हैं बिरहा में तनी से पपट लग भैया कैसे। रोवे जनता सब ही छाती फार यार अब गोसी के काल बनल बा बालू और दीवार यार अब गोसी के। काल बनल बा बालू और दीवार यार अब खुशी के। लोग ये कहत बा कि बलुया ना रहलत ना तो शायद देवलिया ना गिरल होता। कुछ लोग कहता कि हई लइकवा चढ़ के फोटो ना ले होता सना तई दशा ना भइल होता। लेकिन भगवान को जो मंजूर है वही होगा, कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए लिखना पड़ा। मित्रों अब यह पता लगाया जा रहा है कि दीवाल किसकी थी, बालू किसका था। तो राजेश कुमार पांडे तहरीर देते हैं कोतवाली में। हुआ क्या, राजेश पांडे तहरीर देके कोतवाली में गईले हो, गयासुद्दीन सबर अली को तब रिमांड पर लिहले हो। पूछता सब करला तौने बार यार अब घो
का, लेकिन गरीबन का नैया पड़ल बयाज मजाधार यार अब घोसी की। बाबूजी गौर करेंगे। राजेश कुमार पांडे के तहरीर पे कोतवाली में बुलाया गया किसको? जिनका वह दीवाल, जिनका वो बालू। नाम है उनका, बताया जाता है कि गयासुद्दीन सब्बर अली की वह दीवाल थी, वह बालू था। थाने में बिठा लिया गया, बिठा के पूछताछ हो रहा है। आज मैं बिरहा गा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि एक दिन लोग जमानत के लिए अर्जी दिए थे, लेकिन जमानत खारिज हो गई। दोनों जेल के अंदर भी जेल की रोटी खा रहे हैं। कोई करे तो क्या करे। गजब घोसी में मातम छाया हुआ था, सबकी आंखों में आंसू है। लाश को घर घर पहुंचाई जा रही है। तमाम नेतागण है, नाम तो बहुत है, बहुत लोग जुटे थे, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैं बता रहा हूं। कोई बाकी नहीं था जो इस घटना में ना पहुंचे, सब लोग अपना हाथ बटाए थे, लेकिन कुछ लोग का नाम मैं बताने के लिए चल रहा हूं। पोस्टमार्टम लाश होकर के आती है और सब लोग लाश लेकर के जब चलते हैं तो कभी भाव लिखे हैं क्या? आए हाय हाय। कभी संकेत दिखतवन लेखनी विदाता का ना मिटाले मिटाले भैया। हाँ हाँ चाहे कोशिश करबा केतनो करबहू पाई। पोस्टमार्टम लसिया भा इल बचाने छना भैया। खारा खारा लासी या के दिहली पहुंचाई। औधे से बाकी आजा संगर संजय सिंह संघवा रहले। मुन्ना गुप्ता सोनील गुप्ता योगेंद्र राय। बड़राम ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हम लोगों के गुरु अद्याशंकर मिश्र के साथ पूरी टीम, अवधेश कुमार बागी मुर्दावा जो गरीबों का नेता, नौजवानों का नेता, बढ़ चढ़ करके हमारा भाई हिस्सा लेने का काम करता है। मेरा भाई संजय सिंह जो समाज सेवी हैं, मुन्ना प्रसाद गुप्ता जिनका अहम भूमिका, घर घर मदद 50,000 से लेकर के 40,000 से लेकर कई लोगों की मदद उन्होंने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं मुन्ना प्रसाद गुप्ता को। लेकिन और के बा तेरी सदर की लाइन बा कैसे? अरे घोसी का विधायक सुधाकर सुजीत सिंह, घोसी का प्रमुख देखा भैया की तिला। एक शर्मा सूर्य प्रताप कृष्ण नारायण, अरे सती श्याम कुंवर संग सुनाथ परिधान। मुख्यमंत्री भैया अरे तो लाख ऐलान कैला मुख्यमंत्री भैया।
नेताओं का तो कतार लगा है, जिनका नाम मैं लिया हूं वो भी, और बहुत लोग आए थे, नाम लूंगा समय व्यतीत होगा ज्यादा। मैं बता देना चाहता हूं मित्रों, 2 लाख इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2-2 लाख ऐलान करते हैं देने के लिए, और मिला भी है। 50,000 घायलों को मिला है, और एक दिन घोसी की टीम 25,000 दी है। उन गरीबों को मदद करने का काम लोगों ने किया है। ये तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता गरीबों के रहनुमा जो कह लिया जाए कम है, राजीव राय आकर के लोगों को मदद किए, पैसा दिए 25,000 रुपये। इसको कहा जाता है पैसा तो सबके पास है, लेकिन दिल कम लोगों के पास है। नेता तो सब लोग हैं, लेकिन गरीबों के लिए चलने का काम बहुत कम लोग किया करते हैं। इसलिए भाव लिखे कवि जी, लिखे हैं कवि जी मित्रों, भगवान के लेखनी के हो मिटा ना सकता। ऐसे एक लाइन कभी लिखा था, बिरहा में आखिरी खड़ी की लाइन हो कैसे, लाश सजा करके अर्थी लेकर के लोग चले हैं दोहरी घाट, और जब चले हैं तो उसमें का भाव कभी दिया गया, क्या दोहरी घाट मुक्तिधाम। गजब का मातम, कैसा मातम, क्या दोहरी घाट मुक्तिधाम और चलल बालसिया, देखी देखी बरसला नया नवा फटेला छतिया। सुनली खबर होवे वाली दुल्हनिया, अशोकवा में गिर के छूटा दाना यार बनिया। रुकल बाटे शादी नहीं बनल बतिया, देखी देखी बरसला नया नवा फटेला छतिया। दोहरी घाट श्मशान घाट पे लाश जलाई जाती है, सबके आंखों में आंसू है। आदमी को जाना जरूर है मित्रों, आज जाए कल जाए परसों जाना सबको है, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु ऐसी हो जाती है, जाने के बाद लोग पश्चाताप करते हैं, भगवान को खोजते हैं कि भगवान अरे ये करे रहल तो पहले कहा न कह देला, लेकिन मारे ना लाभ लेकिन हिला सब कुछ करने वाले वही हैं, कोई इनको मिटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। इसलिए कहना है, क्या कहना है, गुरु बिहारी गुरु रमन विपिन पारस चंद किशोर आंसू बहाए, हवलदार श्रीनाथ सुरेंद्र ईश्वर दिनेश सारथ को शीश झुकाए। जीवन का सपना सपना हो गया, जीवन का सपना सपना हो गया। उमेश कवि चंद्रजीत गावे घोसी का घटना, जीवन का सपना सपना हो गया। जीवन का सपना सपना